हेलो स्टूडेंट, ये रेशियो एनालिसिस का 5वां वीडियो है। इसमें भी हमने एक्टिविटी रेशियो को ही जारी रखा है और इसमें जो है हमने एक इन्वेंट्री टर्नओवर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया है, जो आपका जो है इस प्रकार इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, सेल्स आपकी 16 लाख दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज ₹40,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज़्यादा है। कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको इस क्वेश्चन से केवल ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। अब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। चूँकि यहाँ सेल्स आपकी दी हुई, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें। सेल्स इंटू GP अपॉन 100, तो सेल्स आपका 16 लाख इंटू 25/100 कर लिया, तो 4 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स हमने 16 लाख ले ली, 16 लाख, और उसमें से जो है आपका 4 लाख घटा दिया, तो आपका 12 लाख आ जाएगा, जो है ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो है क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका ओपनिंग इन्वेंट्री का से 40,000 ज़्यादा है। तो यहाँ हमने एक ले लिया है, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री को x मान लिया, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगा? x प्लस 40,000 हो जाएगा, क्योंकि जो है ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज़्यादा होना चाहिए। तो ओपनिंग इन्वेंट्री x माना, तो ये आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 40,000 हो जाएगा। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लगा दीजिए। तो इसका फार्मूला होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर आपका ऑलरेडी 5 टाइम दिया है, लिख लिया हमने। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग 12 लाख निकाल चुके हैं, और एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला होता है, आपको बताया था हमने, जो है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो यहाँ पर उसी चीज़ को ध्यान देते हुए x प्लस 40,000 अपॉन 2 कर लिया हमने। अब यहाँ पर चूँकि यहाँ देखिए 2 आपका नीचे दिया हुआ है, और अब आप इसके लिए क्या करेंगे? हमने 5/1 यहाँ लिख लिया, और ये 12 लाख ऊपर दिया हुआ है, और ये 2 जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ऊपर चला जाएगा। तो 12 लाख इंटू 2 अपॉन x प्लस 40,000 इधर आ गया। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, मतलब 5 का जो है इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 का जो है 12 लाख इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 इंटू एक्स 5x हो गया, फिर 5 को x किया, फिर 5x हो गया, और 5 को जब 40 से करेंगे 2 लाख हो जाएगा, इक्वल टू 12 लाख को जब 2 से करेंगे 24 लाख आ जाएगा। अब 5x प्लस 5x 10x हो गया, प्लस 2 लाख रहेगा ही, इक्वल टू 24 लाख है। अब ये 10x इक्वल टू, अब 20, ये जो 2 लाख आपका इस साइड दिया हुआ है, ये जा करके 24 लाख से माइनस हो जाएगा। तो 24 लाख माइनस 2 लाख, दैट्स कम 22 लाख। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू हो जाएगी 22 लाख को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2,20,000 ये आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया, क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपने x मानी थी। अब यहाँ लिखिए, यहाँ पर हमने एक नोट लिखा है कि ₹2,20,000 है ये ओपनिंग इन्वेंट्री, ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया, ये ओपनिंग स्टॉक आ गया। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने कैसे शो किया था? देखिए x प्लस 40,000, मतलब x की वैल्यू निकाली, उसे 40,000 जोड़ दीजिए, तो 2,20,000 आपका जो है x की वैल्यू आ गई है, उसमें 40,000 जोड़ दीजिए, तो 2,60,000 आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमें केवल यही चीज़ें बतानी थी। ये थोड़ा सा जो है आपको मैथ्स का यहाँ पर एप्लीकेशन किया गया, बहुत ही सिंपल है। इसको अगर आप जो है थोड़ी सी कोशिश करेंगे, तो आपको जो बुक में जो सोल्यूशन दिया है उससे ये बहुत ही ईजी लगेगा, और आप जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे।